नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मटके का ठंडा पानी। दिल्ली की उस दोपहर में गर्मी जैसे सांस रोकने लगी थी। रचना मेट्रो से ऑफिस पहुंची थी और फिर से AC के सामने बैठी थी, पर शरीर में एक बेचैनी सी थी। गला सूखा जा रहा था, लेकिन बोतल का ठंडा पानी भी जैसे मन को नहीं भा रहा था। ऑफिस में नई बोतलें, नई मशीनें और हर जगह ठंडी हवा थी, फिर भी वो सुकून नदारद था। अचानक उसका मन बचपन में चला गया, गर्मी की छुट्टियां, नानी का गांव और वो पुराना मटका। मिट्टी की खुशबू, ठंडा पानी और पीतल का गिलास, वो एहसास एकदम अलग था। रचना ने वो बोतल एक ओर रख दी और अपनी डायरी में बस एक पंक्ति लिखी। मटके का पानी आज भी सबसे ठंडा होता है। शाम को ऑफिस से लौटकर रचना ने माँ से कहा, माँ, इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं गांव जाना चाहती हूँ। नानी के पास। बस यूं ही, थोड़ा ठंडा पानी पीने का मन है। माँ मुस्कुरा दी, मन तो तेरा हर बार भागता है वहां, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। जा बेटी, मिट्टी से मिल ले, वहां तेरा असली सुकून छुपा है। 3 दिन बाद रचना ट्रेन में बैठी थी, दिल्ली से बिहार के एक छोटे से गांव की ओर, जहां अब भी नानी अकेली रहती थी। मोबाइल नेटवर्क कमजोर था, लेकिन दिल की आवाज तेज। गांव स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही जैसे समय पीछे चला गया हो। टूटी हुई पटरी, धूल उड़ाती हवा और पीठ पर मटका उठाए औरतें। रचना को सब नया नहीं, जाना पहचाना लगा। बचपन के झरोखे खुलने लगे। नानी का घर वही था, एक मंजिला, मिट्टी की दीवारें, आंगन में आम का पेड़ और कोने में रखा हुआ वही मटका। नानी दरवाजे पर बैठी थी, आंखें धुंधली, पर मुस्कान वही। आ गई मेरी दिल्ली वाली बिटिया। रचना दौड़ती हुई गले लग गई। उस आलिंगन में नानी की हड्डियां थीं, पर आत्मा में गर्मी और स्नेह। नानी, मटके का पानी पिलाओ ना, बहुत तड़प गई हूँ। नानी रसोई में गईं। कोने में वही पुराना मटका रखा था। उसके पास ही तुलसी का पौधा, पीतल का गिलास और एक लोटा। गिलास में पानी डाला, रचना ने पहला घूंट भरा। आंखें बंद हो गईं, जैसे शरीर ही नहीं, आत्मा भी ठंडक से भर गई हो। उसने कहा, नानी, इस पानी में कुछ है, जो बोतल में नहीं। नानी हंसी, बेटी, मटके का पानी मिट्टी से आता है, और मिट्टी से ही जीवन। तू बहुत दिनों बाद लौटी है, अब चैन मिलेगा तुझे। रचना की आंखों में बीते कल की तस्वीरें तैरने लगीं। वो जब गर्मी में आंगन में खेलते हुए दौड़ दौड़कर मटका खाली कर देती थी। नानी हर 2 दिन में नया मटका खरीदती थी, और हर बार रचना को डांट कर कहती, अरे, पानी पी पर मटका न गिरा देना। रचना हंसते हुए कहती, नानी, मटका तो ठंडा रहता है, पर आपका गुस्सा उबाल देता है। गांव की सुबहें कुछ अलग होती हैं। सूरज की पहली किरण जब आम के पेड़ की टहनियों से छनकर आंगन में गिरती है, तो जैसे कोई संगीत छेड़ देती है। चिड़ियों की चहचहाहट, गायों की घंटियों की धीमी धीमी ध्वनि, और नानी की आवाज, बिटिया, उठ जा, नहाने के बाद मटका भरना है। रचना मुस्कराई। इतने सालों बाद उसके कानों में वो सच्ची आवाज गूंजी थी। बिना अलार्म के, बिना मशीन के, एक ऐसी सुबह जिसमें कुछ खोया नहीं था। नानी के साथ वो कुएं पर गई। वहां गांव की औरतें पहले से थीं, सिर पर घड़ा उठाए, बातें करती, हंसती, और एक दूसरे के मटके की तारीफ करती। रचना को देख एक अधेड़ औरत ने कहा, अरे, दिल्ली वाली बिटिया आई है। अब भी याद है तुझे ये मटका कुआं? रचना हंसी, याद ही नहीं, अब तो दिल से जुड़ा है। दिल्ली में तो मशीन है, यहाँ भाव है। महिलाएं हंस पड़ी। किसी ने कहा, अब की बार तो मटके की दुकान तुझसे ही खुलवाएंगे। दोपहर को जब बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे, रचना उनके लिए मटके का पानी लेकर गई। पर एक लड़का बोला, दीदी, हम तो फ्रिज वाला पानी पीते हैं, वो ज्यादा ठंडा होता है। रचना चौंकी। बच्चों को अब मटका पसंद नहीं। उसने प्यार से कहा, अच्छा, चलो एक काम करते हैं।
तुम एक घूंट मटके का पानी पियो, फिर बताना कैसा लगा। बच्चों ने हिचकते हुए गिलास लिया, पहला घूंट, फिर एक और। दीदी, ये तो मीठा है। एक लड़की चहक उठी। रचना मुस्कुरा दी, मिट्टी की मिठास है इसमें। ये फ्रिज से नहीं मिलती। शाम को वह नानी के साथ बैठी थी। बोली, नानी, ये मटका सिर्फ ठंडा नहीं करता, यह रिश्तों को भी संजोता है। क्यों न हम कुछ करें? गांव की औरतों को मटका बनाना सिखाकर शहर में बेचें। शहर में लोग सिर्फ ठंडक ढूंढते हैं, पर वहां भाव नहीं है। हम वहां सादगी ले जाएं। नानी ने धीरे से सिर हिलाया, तू अब असली लौट आई है, बिटिया। अगले दिन रचना गांव की कुम्हारिनों से मिली। मिट्टी गूंथने, चाक घुमाने और मटके पकाने की प्रक्रिया में उसने गहरी दिलचस्पी ली। उसने तय किया, हर मटके पर एक गांव का नाम लिखा जाएगा। हर मटका एक कहानी कहेगा। यह मटका बिहार के अम्बा गांव की मिट्टी से बना है, जहां रचना की नानी रहती हैं। गांव की रातें चांदनी भरी थी, और रचना को अब नींद मेट्रो की थकान नहीं, मिट्टी की महक में आती थी। क्योंकि अब वो जान चुकी थी, मटका सिर्फ ठंडा नहीं करता, वो दिल में बचपन की ठंडक भर देता है। गांव की मिट्टी से नमी ले चुकी रचना अब फिर से दिल्ली लौट रही थी, पर इस बार वो खाली हाथ नहीं थी। साथ में थे 5 सुंदर मटके, जिन पर गांव की औरतों ने फूल, बेल और गांव का नाम हाथ से लिखा था। एक पर लिखा था अम्बा गांव की मिट्टी, एक पर नानी की याद और एक पर बस ठंडा सुकून। जब ट्रेन में बैठी, तो लोगों ने अचरज से देखा, मैडम, मटके क्यों ले जा रही हैं? रचना मुस्कुरा दी, दिल्ली वालों को अब सच्चा ठंडा पानी पिलाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कॉर्पोरेट ऑफिस में मटका। दिल्ली लौटकर सोमवार की सुबह रचना अपने ऑफिस पहुंची। हाथ में था एक सुंदर मटका, लाल बेल बूटों से सजा हुआ। रिसेप्शन के कोने में उसने उसे रखा। साथ में रखा एक बोर्ड। यह मटका बिहार के एक गांव से आया है। मिट्टी से बना है, सच्चाई से भरा है। एक घूंट लीजिए, ठंडक सिर्फ गले नहीं, दिल तक जाएगी। पहले तो सब हंसे, ताने मारे। अब ऑफिस में मटका भी होगा। मैडम को देसी होम डेको का शौक चढ़ गया है। पर फिर एक जूनियर ने डरते डरते घूंट लिया और आंखें फैल गईं। मैम, ये बहुत अच्छा है। फ्रिज से बेहतर। धीरे धीरे लोग पास आते गए, पानी पीते गए, और रचना के मटके को चमत्कारी घड़ा कहने लगे। रचना ने एक वेबसाइट बनाई, मटकसोल.in, मिट्टी की मिठास आपके ऑफिस तक। हर मटके के साथ जुड़ी होती थी एक कहानी। किस गांव की मिट्टी से बना, किस महिला ने बनाया, और किस पीढ़ी से यह कला जारी है। कॉर्पोरेट दफ्तर, कैफे, योगा स्टूडियो, सब जगह से ऑर्डर आने लगे। हर कोई अब प्लास्टिक से हटकर मिट्टी को गले लगाने को तैयार था। एक शाम रचना ने वीडियो कॉल किया। नानी स्क्रीन पर आई, वही जूड़ा, वही सूती साड़ी, और पास में उनका पुराना मटका। नानी, देखो, तुम्हारा मटका अब दिल्ली के दफ्तर में है। नानी मुस्कुराई, कहा था ना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। तूने सच्चा रास्ता चुना है बेटी। रचना अब हर दिन दोपहर को खुद मटका भरती थी। ऑफिस में लोग उसके पास आकर बस इतना कहते, रचना, आज पानी बहुत मीठा है, नया मटका है क्या? वो हंसकर कहती, नहीं, बस आज गांव वाली यादें ज्यादा आई थीं। मटका अब सिर्फ एक घड़ा नहीं रहा, वो गांव की औरतों का आत्मसम्मान था, मिट्टी की कला थी, और शहर के शोर में एक शांत सुर था। क्योंकि जब पानी मिट्टी से होकर आता है, तो ठंडक शरीर को नहीं, आत्मा को मिलती है। रचना की वेबसाइट मटकसोल.in धीरे धीरे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। दिल्ली के बाद मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता में भी लोग मटका मंगवाने लगे। कुछ तो बस उस मिट्टी की खुशबू के लिए ऑर्डर करते थे। अब हर मटका एक कहानी कहता था, यह रेखा देवी के हाथ का है, यह मटकी बुनी गई थी अम्बा गांव की गोमती चाची द्वारा। एक दिन रचना को एक मेल आया। सब्जेक्ट, कैन आई गेट दिस मैजिकल पॉट इन कैलिफोर्निया? एक भारतीय मूल की महिला, अंजलि राव, ने लिखा था कि वो अपने बच्चों को भारत की मिट्टी का एहसास दिलाना चाहती हैं। मुझे वहाँ की ठंडक नहीं चाहिए, मुझे वहाँ की सच्चाई चाहिए।
क्या आप एक मटका भेज सकती हैं? रचना के लिए ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये उसकी मिट्टी का मान था। उसने खुद पैकिंग की एक सुंदर मटका, साथ में एक हस्तलिखित चिट्ठी। इस मटके में सिर्फ पानी नहीं, भारत की आत्मा है। अब रचना ने नानी के गांव में एक छो यूनिट शुरू करवाई, मिट्टी की माँ। वहां 20 से ज्यादा औरतें मटका बनाना सीख रही थीं। रेखा देवी, जो कभी खेतों में मजदूरी करती थीं, अब मटके बनाकर महीने के 10,000 रुपए तक कमा रही थीं। वो बोली, हमारे हाथ में अब सिर्फ चाक नहीं, इज्जत भी है। गांव की गलियों में बच्चों ने मटका उठाना शुरू किया और स्कूल में मटका दिवस मनाया जाने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विदेशी प्रदर्शनी और मटका सम्मान। 1 साल बाद रचना को अमेरिका के एक हैंडमेड प्रोडक्ट एक्सपो में आमंत्रित किया गया। वहां उसने अपने गांव की कुम्हारिनों की बनाई मटकी रखी, एकदम साधारण, लेकिन सजी हुई तुलसी के पत्तों से। लोगों ने पूछा, ये सिर्फ पानी के लिए है? रचना बोली, नहीं, ये आत्मा को ठंडा करने के लिए है। वहां उसे अर्थक्राफ्ट इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नानी की आंखों में आंसू। जब रचना गांव लौटी, नानी ने उसका माथा चूमा। बिटिया, तूने मटके की इज्जत लौटा दी। अब ये सिर्फ घड़ा नहीं, गांव की शान है। रचना ने कहा, नानी, आपने जो मुझे घूंट घूंट में सिखाया, अब वो पूरी दुनिया पी रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस भाग का समापन। गांव की औरतें अब सिर्फ मटके नहीं बनाती, वो कहानियां बनाती हैं। और रचना, वो अब सीईओ नहीं, गांव की मिट्टी की सिपाही कहलाती है। क्योंकि जब एक घूंट मटके का पानी 7 समंदर पार जाए, तो समझो मिट्टी ने दुनिया को जीत लिया। रचना अब एक सफल महिला उद्यमी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो मिट्टी की एक वफादार सखी बन चुकी थी। मटकसोल.in अब 14 देशों में मटके भेज रहा था। हर मटका पार्सल के साथ एक वीडियो लिंक जुड़ा होता था, जिसमें उस कुम्हारिन की आवाज होती, नमस्ते, यह मटका मैंने बनाया है, इसमें मेरी मेहनत, मिट्टी और मन है। मटकों की बिक्री ने नानी के गांव को एक पहचान दी थी। अब वहां के लोग बड़े गर्व से कहते, हमारे गांव की मिट्टी अमेरिका जाती है। एक दिन रचना को बुलाया गया एक बड़े कॉर्पोरेट सम्मेलन में। वहां नामी विदेशी कंपनी हाइड्रोटेरा कॉप के सीईओ ने प्रस्ताव रखा। रचना जी, हम आपका ब्रांड खरीदना चाहते हैं। 100 करोड़ में, पूरी वेबसाइट, लोगो, नेटवर्क। हम मटके को और स्टाइलिश बनाकर बाजार में लाएंगे। कमरे में सब चौंक गए। 100 करोड़, एक गांव की लड़की के लिए सपना। लेकिन रचना के मन में कुछ और ही खदबदा रहा था। वो सोच रही थी, क्या ये मिट्टी की खुशबू प्लास्टिक की फैक्ट्री में रह पाएगी? क्या गोमती चाची की मटकी अब किसी मशीन से बन पाएगी? रचना गांव लौटी। नानी अब ज्यादा बोल नहीं पाती थी, पर उनकी आंखों में सब सवालों के जवाब थे। रचना ने पूछा, नानी, मैं बहुत बड़ा नाम बन सकती हूँ, लेकिन इस रास्ते में शायद आपकी मिट्टी खो जाएगी। नानी ने बस इतना कहा, बिटिया, मटका अगर सोने का भी हो जाए, पर अगर उसमें मिट्टी की ठंडक न रहे, तो वो सिर्फ एक बर्तन है। कुछ दिनों बाद रचना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरे, पत्रकार, बिजनेस चैनल्स, सब इंतजार में। रचना मंच पर आई और बोली, मैं मुनाफे को नहीं, आत्मा को चुनती हूँ। मटकसोल बिकाऊ नहीं है। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, यह उन औरतों की पहचान है जिनकी हथेलियों में मिट्टी से जीवन बनता है। और हम उस पहचान को फैक्ट्री की मशीनों में नहीं खोएंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस शाम गांव में ढोल बजे, बच्चे नाचे और औरतों ने मटका थाली में रखकर आरती उतारी। क्योंकि रचना ने न सिर्फ एक कंपनी बचाई थी, बल्कि मिट्टी की लाज रखी थी। शहर में मुनाफा है, पर गांव की मिट्टी में मन है। रचना ने वही चुना जो आजकल बहुत कम लोग चुनते हैं, सच्चाई। क्योंकि मटका चाहे लाखों में बिके, पर उसका असली मूल्य उसकी ठंडक में है, और वो ठंडक सिर्फ मिट्टी देती है, मशीन नहीं।